हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, आज कुछ जो महत्वपूर्ण बातों को अपन सुनने जा रहे हैं। पिछले दिनों में जो कोरोना की वजह से जो मतलब क्या है, जो क्या बोल सकते हैं, अपन संगति में अपन जो है मतलब क्या लगातार बैठने नहीं पाए थे। हालेलुया, हालेलुया। अप्रैल मई महीने में संगति में नहीं बैठने नहीं पा रहे थे। उसके बाद अपन क्या करते थे, गांव में 2 परिवार 3 परिवार इकट्ठे हो जाओ, प्रार्थना करो, इस तरह से आप लोगों को बोलते थे। बिल्कुल को लोग यहाँ पर इकट्ठे होते थे। हालेलुया। कितना लोग को मालूम है, नहीं मालूम, लगभग जून 8 तारीख से लेकर लगातार यहाँ पर आराधना क्या हो रही है, चलते जारी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग जो है मतलब क्या बस नहीं होने के कारण नहीं आ पा रहे थे, कई लोग जो है मतलब थोड़ा दूर रहने से नहीं आ पा रहे थे, है ना। मतलब कई लोग जो है घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर जो है बहुत बड़े अनुग्रह से अभी आप लोग आजाद होकर आराधना के लिए रास्ता को खोला है। धन्यवाद करें, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। अभी अपन को क्या है, लगातार आराधना में आने की आवश्यकता है हमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जरूर मैं ये बात आपको मतलब बता सकता हूँ, एक व्यक्ति मतलब कलीसिया में प्रार्थना भवन में आकर परमेश्वर की आराधना करना, उनकी वचन को सुनना बहुत क्या है, आशीष को पाता है। हालेलुया। इतना भी आप घर में बैठकर आराधना करें, इतना भी घर में बैठकर क्या है शायद मतलब यूट्यूब में वचन सुने, उससे कई गुना आशीष जो है मैं मतलब अनुभव से मैं बता सकता हूँ मेरे प्रियो। जब कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना भवन में जाकर बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, उसी के द्वारा अपन आशीष को पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जो है मैं संगति के महत्व के बारे में कुछ बातें स्पष्टता से आप लोगों को मैं बताने के लिए मैं इच्छा कर रहा हूं मेरे प्रियो। ध्यान से सुने मेरे प्रियो। जो पुराना नियम में जो दिन परमेश्वर आकाश मतलब और पृथ्वी को बनाया, एक सप्ताह के अंदर परमेश्वर जो है पूरा जो पृथ्वी आकाश अपन देख रहे हैं, सारी इस पृथ्वी को बनाने के बाद जो पहला मनुष्य है ना, आदम और उनके साथी जो हवा को परमेश्वर सृष्टि किया। अच्छा में लिखा है परमेश्वर 6 दिन में सब कुछ सृष्टि करने के बाद जो 7वां दिन है, उस दिन जो है विश्राम दिन के रूप में बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकाल कर पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला उत्पत्ति दूसरा अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। यहाँ पर क्या किया, परमेश्वर जो है मतलब यहाँ पर लिखा है अपने पूरा काम करने के बाद 7वां दिन क्या किया है, समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत बड़ा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उन्होंने एक दिन को विश्राम बनाया है। आमीन, हालेलुया बोलो, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी करता है उसके पीछे बहुत बड़ी एक मकसद रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा समझना है मेरे प्रिय, अच्छा समझना है। परमेश्वर कुछ करता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी एक मतलब मकसद रहता है, महत्व रहता है। आमीन, हालेलुया। आप लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते आप लोग देखेंगे तो इजरायली लोग को परमेश्वर जो व्यवस्था को बना के दिया, क्या बना के दिया, व्यवस्था को बना के दिया। व्यवस्था को बनाते समय भी परमेश्वर बोला 6 दिन अपने काम काज क्या है करो, एक दिन जो है 7वां दिन अब परमेश्वर के समूह में आपको क्या है समय को बिताना है, विश्राम दिन बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड है।
मेरे प्रिय मतलब आप देख रहे हैं मतलब परमेश्वर की व्यवस्था में भी मतलब एक दिन को परमेश्वर के लिए ही नियुक्त किया गया। आमीन हालेलुया। शायद अपन नए नियम में आते हैं, नए नियम में आते हैं, नए नियम में भी अपन देखते हैं मेरे प्रियो जब पहला कलीसिया की शुरुआत हुआ। हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो यीशु मसीह को मारे थे, वो जो क्रूस में मारने के बाद वो तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन रहा। उसके बाद जो है मतलब 10 दिन उनकी चेले लोग और भी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस खड़े होकर क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। जब पतरस प्रचार कर रहा था 3000 लोग उद्धार में आए। कितना लोग? 3000 लोग उद्धार में आए। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब 3000 लोग उद्धार में आए उसके बाद क्या हुआ? आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। जो प्रेरित काम 2 अध्याय 41 वचन से पढ़ेंगे। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने के लिए और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। 46 वचन पढ़े, 46 जोर से पढ़े। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ क्या बन गया है? नहीं, क्या बन गया? प्रतिदिन इकट्ठा हो रहे। बदला नहीं बदला? बोलो हालेलुया। कब इकट्ठा हो रहे? पहले कब इकट्ठा होते थे? कब इकट्ठे होते थे? विश्राम दिन के दिन क्या करते थे? इकट्ठा होते। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रतिदिन इकट्ठे होने लगे। आमीन हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो जब उन लोग प्रतिदिन इकट्ठे होने लगे कलीसिया में बहुत बड़ी उन्नति आने लगे। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब सप्ताह में एक दिन परमेश्वर के लिए नियुक्त करना बहुत आवश्यकता है। आमीन हालेलुया। मैं आज जो है संगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताने के लिए मैं इच्छा कर रहा हूँ। आमीन हालेलुया। वापस पढ़ने जा रहे हैं मतलब 42 एक और बार पढ़े। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। हालेलुया। ध्यान से सुने, थोड़ी सी हम ध्यान से सुने और संगति रखने। बस थोड़ी सी ध्यान से सुने। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। यहाँ पर प्रतिदिन इकट्ठे होकर क्या करते थे? कारण क्या था इकट्ठे होना? कारण क्या था? क्यों भैया इकट्ठे होना है? हम तो बहुत दूर है, यहाँ घर में बैठकर हम क्या गए मतलब वचन को मनन नहीं कर सकते क्या? घर में बैठकर हम प्रार्थना नहीं कर नहीं सकते क्या? क्यों भैया हमको इतनी दूर आप बुला रहे हैं? क्यों हमको बार बार इकट्ठे होने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्यों इकट्ठे होना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण क्या आगे? आमीन हालेलुया। शायद इब्रानियों 10:25 भी पढ़ेंगे, उसके बाद वापस इसी वचन में आएंगे। इब्रानियों 10:25, इब्रानियों 10:25 पढ़े। इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना नहीं। इब्रानियों 10:25 पढ़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। क्या होना ना छोड़े? जोर से पढ़े। इकट्ठा होना। हालेलुया ने लिखा है। हालेलुया मतलब क्या है? तमिल बाइबल में लिखा है यहाँ पर एक दूसरे के साथ, यहाँ पर तमिल बाइबल में कलीसिया इकट्ठा होना ना छोड़े। क्या लिखा है? कलीसिया इकट्ठा होना। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या करता है?
कलीसिया इकट्ठा ना हो, हालेलुया। कलीसिया इकट्ठा ना हो तो बहुत खुशी बनाता है कौन? हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ आराधना चल रही है, आप घर में बैठे हैं, शैतान क्या करता है? बहुत आनंद बनाता है, हालेलुया। वो कभी नहीं चाहता कि आप सही मतलब क्या है, आप कलीसिया में इकट्ठा हो, हालेलुया। ये बात अच्छा समझना मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से, बच्चे लोग आप संभालें, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। कभी कभी मतलब कभी भी शैतान नहीं चाहता कि आप कलीसिया में आए, बैठे, इकट्ठा हो जाएं, आराधना करें, वचन को मनन करें, कभी भी शैतान नहीं चाहता, हालेलुया। इतनी रोकना है, उतने रोके हैं। उनको मालूम है ये हर सप्ताह जाएगा, इनके जीवन बदलेगी, इनके जीवन में परमेश्वर की मकसद पूरी हो जाएगी। उनका अच्छे से मालूम है। आपको मालूम है नहीं मालूम है? उनको क्या है? अच्छे से मालूम है, हालेलुया। ये बराबर संगति में जाएगा, बराबर कलीसिया में जाएगा, इनके जीवन में परमेश्वर मकसद पूरी हो जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। धीरे 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 उसकी ओर से आगे आगे बढ़ते चले जाएगा। इनको रोकना हो तो पहला मतलब इनको ये ऐसा करो, इनकी संगति से अलग कर दो, हालेलुया। संगति से अलग कर दिया तो आपको उनको जीतने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। कई लोगों को मतलब क्या गए, संगति से अलग करता गए, फिर आराम से उनको पाप में गिरा देता गए, उनके विश्वास को डगमगा देता गए, हालेलुया। ये शैतान का सबसे बड़ी खेल है, हालेलुया। शैतान मतलब क्या है? सीधे ऐसा आएगा, काला रूप से आएगा, आपको सीधे क्या है मतलब टच करेगा, ऐसे सीधे पकड़ेगा, ऐसे ही काम करेगा, ऐसे नहीं है, हेलो, अच्छा समझिए। वो चतुराई से काम करता है, हालेलुया। कैसे काम करता है? चतुराई से काम। आपको पता ही नहीं चलेगा आप गिर गए, आपको पता ही नहीं चलेगा संगति से दूर हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा आप पाप में चला गए, आपको पता ही नहीं चलेगा प्रार्थना बंद हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते मतलब क्या बढ़ते जाते थे, मतलब कभी पता ही नहीं चलेगा, धीरे से अलग हो गए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान क्या करता है मालूम है? चलते चलते ही थोड़ी सी आपको ट्रैक को बदल देगा, अरे ऐसा मत जाओ, नहीं ऐसे जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा, हालेलुया। सुन को पता चला अपने अभिषेक चला गया, पता चला नहीं चला, पहले जैसे ही बल है बोलकर क्या आया था, उनको बात बता देते नहीं है, कुछ नहीं है, गाली डब्बा हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया। कब अभिषेक चला गया पता नहीं चलेगा, कब आत्मिक जीवन से बहुत नीचे आ गए पता नहीं चलेगा, कब क्या गलत दोस्ती के साथ गलत संगति में चले पता नहीं चलेगा। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, वचन में लिखा है कलीसिया इकट्ठा होना नहीं छोड़ो, हमें। मैं आपको परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं मेरे प्रियो, ये पूरा लॉकडाउन में मेरे से इतना हो सके उतना सेवा में परमेश्वर के सामने ईमानदारी से मैंने किया। मैं कोरोना से नहीं डरा, हालेलुया। कितने लोग हमारे घर में आते थे उनके लिए मैंने प्रार्थना किया। मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम मतलब लॉकडाउन के बीच में भी कई गांव में जाकर मैंने सेवा दिया। कई गांव में 100 लोग 150 लोग इकट्ठे हो जाते थे, सभी के लिए मैंने प्रार्थना किया। जून 8 तारीख से अपने कलीसिया शुरू कर दिए हैं, है ना। बैतूल में कोई भी कलीसिया शुरुआत नहीं हुआ, उससे हम अपने शुरू किए हैं, हालेलुया। मेरे अंदर बोझ था, अरे अपन कलीसिया को शुरुआत ना करेंगे तो विश्वास लोग पीछे ना चले जाएं, डगमगा ना जाए उनके विश्वास, उनके जीवन में परेशानी ना आ जाए। इसलिए बोलकर हम लोग मतलब क्या है, लॉकडाउन बोलकर हम घर में आराम से रह सकते नहीं रह सकते, लोग रह सकते नहीं रह सकते। हमारे आत्मिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम यहाँ रहें, घर में रहें, प्रार्थना करते रहेंगे हम लोग, हालेलुया। हमारे प्रार्थना कम नहीं होगा, हालेलुया। मेरे प्रियो मतलब हम जो है परमेश्वर के प्रति डेडिकेटेड थे, हमारे हाथ में दिया हुआ इस काम को अब ईमानदारी से सच्चाई से पूरा करें, हालेलुया। हम नहीं डरेंगे, आप लोग डरना क्या? हेलो,
हालेलुया, ना डरे, हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग घर में बंद करके रखे हैं, उनके भी कोरोना आ गया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपन कितना जगह पर जाते हैं, मतलब क्या कई बार दुकान जाना पड़ता है, सब्जी लेना पड़ता जाता है, कितना जगह पर जाते हैं, कई बीमार होते हैं अस्पताल जाना पड़ता है, हालेलुया। कोरोना से बचाना तो परमेश्वर ही बचाना है, हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप जो है मतलब प्रिकॉशन ना करें, जरूर करें, हालेलुया, मास्क पहन लें, डिस्टेंस के पर सब कुछ करें, फिर भी संगति महत्वपूर्ण है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोल रहा हूँ कोरोना से महत्वपूर्ण है संगति है, हालेलुया, हालेलुया। कोरोना से जो है प्रिकॉशन रखना अच्छी है, उससे महत्वपूर्ण है संगति है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, जो मतलब संगति में क्यों आना है। एक तो परमेश्वर के आगे आ गए, कलीसिया इकट्ठा होना नहीं छोड़ो, ये परमेश्वर के आगे आ गए, जो कलीसिया में बराबर आ रहे हैं, संगति में बराबर आ रहे हैं, पहले तो आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे आज्ञा दिया गए, कलीसिया में मुझे जोड़ा गए, परमेश्वर मुझे कलीसिया में जोड़ कर रखा गए, मुझको जाने की आवश्यकता है, उनकी आराधना करने की आवश्यकता है, हालेलुया। ये पहले परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरी बात मेरे प्रियो, अपन कलीसिया में आने से हमारे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी उन्नति आ गई। ऐसे आ रहा है, अब निकाल कर पढ़ेंगे एक और बार, जो प्रेरित काम 2:42 को पढ़ेंगे, प्रेरित काम 2 अध्याय 42 को पढ़ेंगे, निकाल कर पढ़ेंगे। आते समय कितने लोग के पास पवित्र शास्त्र लेकर आए, यहाँ पर आकर एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखना है, क्या लेकर आना है, हेलो, यहाँ पर हेलो, समझ में आ नहीं आ रहा है, क्या लेकर आए, पवित्र शास्त्र को लेकर आए, हो सके छोटी सी पेपर नहीं तो डायरी को लेकर आए, उसको नोट करें, वापस घर में जाकर वचन को क्या करें, पढ़े, आज क्या कौन से वचन प्रचार हुआ, क्या है, वापस क्या करो, जाकर क्या करना है, हाँ पढ़ना है उस वचन को, तभी आप अंदर जाएगी, नहीं तो ऊपर चले जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। कई लोग के पास बाइबल नहीं है, हालेलुया, हेलो, इसलिए यहाँ पर है, जो लोग बाइबल खरीद नहीं पाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं भैया, 200 रुपए खरीद नहीं पाए तो मेरे पास आए, मैं आपको फ्री में देने के लिए तैयार हूं, हालेलुया। आपके पास 200 रुपए है खरीदने के लिए तो आप जरूर बाइबल खरीद लो, हालेलुया, समझ रहे। संडे के दिन आते समय कैसे आना है, हाँ बाइबल के साथ आना है, हालेलुया, खाली हाथ नहीं आना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आए, हालेलुया, यहाँ पर महत्वपूर्ण परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए, हालेलुया, तलवार के साथ आना है। चलो ठीक है, पढ़ो पढ़े, हाँ प्रेरित काम 2:42, हाँ प्रेरितों से शिक्षा पाने, और आगे पहली बात है शिक्षा पाने, हालेलुया। आत्मिक जीवन कैसे उन्नति होता है, कैसे आप उन्नति पाते हैं मेरे प्रिय, शिक्षा, शिक्षा, बार बार वचन की शिक्षा जब पाते हैं ना, तभी आत्मिक जीवन में उन्नति आएगी। वचन नहीं सुनेंगे, वचन नहीं सुनेंगे तो आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पाएंगे। हर जब इतवार आते हैं, अपन यहाँ पर क्या करते हैं, वचन की शिक्षा आपको मिलता है, हालेलुया। वचन सुनते नहीं सुनते हैं, बोलो, वचन सुनते नहीं सुनते हैं, सुनते हैं। यहाँ पर आप आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी वचन की शिक्षा मिलता है, कैसे प्रार्थना करना, कैसे उद्धार पाना, कैसे जीना, कैसे बात करना, कैसे मतलब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, है ना, मतलब कलीसिया क्या होता है, कई जो बातें अपन सीखते जाएंगे, दुनिया कैसे है, क्यों मतलब लोग क्या है पीछे जाते हैं, कई जो बातें क्या है, अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो, मतलब क्या है, वचन की शिक्षा, ये वचन की शिक्षा जो है अपन को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करता है, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम है, लॉकडाउन में कई लोग घर में रहते थे, कितना लोग 2 घंटे 3 घंटे बैठकर आराधना करते वचन सुनते थे। भैया आज संडे है, हम वचन आराधना में नहीं जाने पाए, घर में बैठे हैं, मैं क्या करूंगा, 2-3 घंटा क्या करूंगा, प्रार्थना वचन करते थे। हेलो बोलिए,
करते थे, है ना? कितने लोग की हालेलुया बोले? है ना? शायद गांव में कुछ लोग इकट्ठे होते थे, उन लोग करते होंगे। बाकी कई जो परिवार आपके घर में इकट्ठे होकर करते थे। इतवार आज अपन आराधना में जाने नहीं पाए घर में, चलो ठीक है, परिवार में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, इकट्ठे होकर आराधना करते थे। हाँ, है ना? नहीं, बहुत कम। मैं तो कई लोग से फोन करता था, कई लोग से बात करता था। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, हालेलुया, जब आप आगे बढ़ोगे, ध्यान सुने, मतलब क्या है मेरे प्रिय, वचन में जब आगे बढ़ने से आप स्थिर रहोगे। हालेलुया बोले, हालेलुया। आप वचन में क्या है, आपको स्थिर रहने की आवश्यकता। कैसे? वचन की शिक्षा को पाना है, वचन की शिक्षा को क्या करना है, पाना है। हालेलुया बोले, हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पर मतलब संगति में आ रहे हैं, बार बार संगति में आ रहे हैं, वचन की मतलब सुनते हैं। शायद शुक्रवार उपवास प्रार्थना, वहां पर भी वचन होगी। मतलब प्रार्थना मतलब है गुरुवार में आएंगे, वहां पर भी वचन होगी। कॉटेज मीटिंग में जाएंगे, वहां पर भी क्या होगी? तो होती नहीं होती है, बोलो हालेलुया। क्यों बार बार वचन देते हैं? क्यों बार बार वचन देते हैं? आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। वचन ही आपको स्थिर करती है मेरे प्रियो, वचन ही मसीह के जीवन में स्थिर करती है। वचन ही परमेश्वर की ओर से आपको क्या आगे बढ़ाती है। वचन नहीं तो क्या है, एक दिन क्या है आप मसीह को छोड़ के चले जाओगे। वचन नहीं तो आप क्या है मसीह को छोड़ के चले जाओगे, वापस पाप में गिर जाओगे, वापस मतलब अंधकार में चले जाओगे, वापस क्या है शैतान के अधिकार में चले जाओगे। पिछले दिन में आप शैतान के अधिकार में थे, बंधन में थे, आपके लिए प्रार्थना हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य उतरा, उस बंधन से आप बाहर आए हैं। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, मतलब संगति में आने से पहले वचन में अपन क्या है, आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संगति में आने से पवित्र शास्त्र को लेकर आए, क्या वचन बोल रहे हैं अच्छे से सुनना है, उसको अपने हृदय में लेकर जाओ, उस पर चलो, ये वचन आपको आगे बढ़ेगी। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है कई जो गांव है बहुत दूर दूर रहता है, शायद बीमपुर के आप आगे चले जाओगे बहुत गांव है, बहुत दूर दूर, बीमपुर से भी 50 किलोमीटर दामजीपुरा उस क्षेत्र में बहुत गांव है। शायद मतलब बैसडे से नांदा रोड में आता, वहां पर बहुत गांव है। कई गांव ऐसे गांव है, उन लोग बोलते हैं हमारे बच्चा नहीं मिल रहा, उनको संगति नहीं है। एक गांव में एक परिवार रहता है, संगति नहीं है, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, कलीसिया में बहुत दूर जाना पड़ता है, उनको बोलते संगति नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बार बार संगति में आने से परमेश्वर बराबर आपको वचन दे। हालेलुया। आपको जो आवश्यकता हो वचन आपको 2 सप्ताह मिल जाएगा, उसके लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ। हालेलुया। हम कभी भी हमारे मन से आकर वचन नहीं बोलते। हालेलुया। हम परमेश्वर को घुटने में जाते हैं, मतलब क्या अगर परमेश्वर के समूह में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो हमें वचन देता है वही आकर आपको बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय ध्यान से सुने, अपन संगति में आने से वचन की शिक्षा, उपदेश बात पर धीरे धीरे मसीह के जीवन में अपन आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो कई लोग जो है 4 साल हो गया, 5 साल हो गया यीशु मसीह को जानने के बाद जो है अभी भी उनके जो आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं पाए, बहुत मतलब क्या गया, अभी भी बच्चे जैसे हैं, अभी भी प्रार्थना नहीं करने नहीं आता, अभी भी वचन नहीं आता। कारण क्या है, वो लोग बराबर संगति में नहीं आते हैं, बराबर वचन नहीं पढ़ते हैं, बराबर वचन को मनन नहीं करते हैं। कई लोग बपतिस्मा ले लिए हैं, वो उसका बावजूद भी क्या है वापस पाप में चला गए। कारण क्या है, संगति नहीं है, वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं सुनते हैं। महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, वेरी वेरी सीरियस, गंभीरता में लेने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अचानक कोरोना आया, अचानक लॉकडाउन हो गया,
संगति छीना गया, चाहते हुए भी संगति में आने नहीं पाए। I'm right? सही बोल रहा हूं? कई लोग चाहते थे अरे संगति में जाना, फिर भी जाने नहीं पाए, बंद है। मेरे प्रियो, आज अभी वापस संगति मिल रहा होती है, परमेश्वर की अनुग्रह है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। जाहिर बंद हो गए तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, अभी परमेश्वर वापस मौका दिया आपको, वापस मौका दिया, वापस संगति में परमेश्वर जाने का अनुग्रह किया। मतलब आगे बढ़ो, दूसरी आगमन के लिए तैयार हो जाओ, अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाओ। वापस मैं आपको मौका दे रहा हूं। हालेलुया। समझ लीजिए, परमेश्वर दोबारा अपन को मौका दिया, संगति का मौका, दोबारा कलीसिया इकट्ठे होने के लिए अनुग्रह किया। इस अनुग्रह को अपन को क्या अलग नहीं करना है, इसको समझते हुए अपन को अपने जीवन को एक और बार तोड़ते हुए परमेश्वर के समर्पण करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या कलीसिया में आने से क्या है, एक दूसरे से मिलते नहीं मिलते हैं, बात करते नहीं करते हैं। हालेलुया, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इससे हमारे जो विश्वास आगे बढ़ती है। आमीन, हालेलुया। हम पर आ रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, भैया प्रार्थना कैसे चल रहा है, ऐसे क्या, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये संगति, जो ये आत्मिक संगति, मेरे प्रिय, ये आत्मिक परिवार की संगति आपके जो आत्मिक जीवन को, मतलब क्या होगा, आपके विश्वास को और आगे बढ़ाएगी। हालेलुया। इसलिए हम लॉकडाउन के समय हम किया कि कम से कम ये अपने गांव में इकट्ठे हो जाएं, हमने बोले गांव में इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, 2 परिवार 3 परिवार इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। हालेलुया। आपके गांव के लिए प्रार्थना करो, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होना नहीं छोड़ो। मैं हालेलुया। कितना लोग अच्छा लगता है संगति, अच्छा लगता है सच में। हालेलुया। दुनिया अच्छा लगता है, आपने संगति अच्छा लगता है, सच बोलना। हालेलुया, है ना। दुनिया की संगति भी बहुत रहते हैं, है ना, जो सहेली के साथ जाकर बैठना, बात करना, मजाक करना, ऐसे करना, नहीं तो घूमना, इधर मतलब क्या है, थोड़ा सा क्या है, चलो घूमते हुए आ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे घूमने जा रहे हैं, घूमते हुए आना, है ना, वो दुनिया की अलग संगति। हालेलुया। ये आत्मिक एक संगति है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, मतलब क्या हो गया, दाऊद राजा बोल रहा है, कौन? दाऊद राजा। उसको कौन सी चीज अच्छा लगा? जब कहां पर, मतलब भवन में जाने के लिए मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको पुश तो नहीं कर रहा है, अरे मतलब चलो भैया। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। ये संगति, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, ये संगति आपको मतलब क्या है, एक तरह से क्या है, परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये संगति दुनिया से आपको दूर करेगी, परमेश्वर के करीब लेकर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की संगति दुनिया से क्या करेगी, आपको दूर करे, परमेश्वर के करीब लेकर जाएगी। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने। ये संगति जो है, मतलब क्या होगा, जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, इनके बारे में पूछ रहे हैं, ये जो है आपके आत्मिक जीवन में एक नया उत्साह को लेकर आती है। एक बार अपन बहुत उदास हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। उदास होकर यहाँ पर आते हैं, वचन सुनते हैं। वचन क्या है? सुनते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा उदासीपन क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, हमारे बोझ हल्का हो जाता है ना, एक नया उत्साह अपने अंदर आ जाता है। कितना लोग फील किए? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जो हैं, कितना भी आपके अंदर बोझ हो, जब यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं, आप अपने बोझ को उतार के हम रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मन में बहुत बड़ी एक शांति को परमेश्वर देता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी सी और आगे पढ़ेंगे, इब्रानियों 6वां अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे। इब्रानियों 6वां अध्याय पहला 2 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा को, आरंभ की बातों को हाँ, छोड़कर हम सिद्धता
क्या सिद्धताई की ओर से आगे बढ़ते जाए। हालेलुया बोलो, हालेलुया। मेरे प्रिय संगति, ध्यान से संगति में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, बार बार वचन सुनने के लिए अपन को मिल रहा है। ये वचन सुनते सुनते अपन क्या करते हैं, सिद्धताई की ओर से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया बोलो, हालेलुया। जैसे ध्यान सुनो, अब कई लोग का ध्यान यहाँ नहीं है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे बच्चा पैदा होता है, शरीर मतलब क्या, बच्चा रहता है ना, बच्चा क्या बढ़ते बढ़ते रहता है। जब बढ़ते बढ़ते रहते समय उनकी जो मतलब दिमाग बढ़ते बढ़ते परिपक्वता होता है, होता नहीं होता है ना। कई बार अपन क्या होता है, इतना बड़ा हो गया अभी भी बचपना दूर नहीं हो रहा है क्या, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं ना। वैसे आत्मिक जीवन में भी परिपक्व होने की आवश्यकता है। हालेलुया। पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अरे क्या है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे यीशु मसीह कौन है, क्या है, उद्धार है, बपतिस्मा ये है, कलीसिया ऐसा है, मतलब क्या सब प्रार्थना है, धीरे धीरे सीख रहा है। सीखते सीखते मतलब क्या आगे परिपक्व होने की आवश्यकता। हालेलुया बोलो, जोर से बोलो, परिपक्व होना है। क्या होना है, जोर से क्या होना है, परिपक्व होना है। आत्मिक जीवन में संगति परिपक्व को लेकर आता है। समझ में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बार बार इकट्ठा हो रहे हैं, बार बार इकट्ठा हो रहे हैं, बार बार इकट्ठा हो रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आत्मिक जीवन में परिपक्वता आ जाता है। हालेलुया। वो शैतान से नहीं डरेगा, जादू टोने से नहीं डरेगा। हालेलुया। संगति अब मतलब नहीं आने से आप हमेशा बचपना में रहोगे, थोड़ी सी भी हो सकते शैतान वापस अटैक कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। लॉकडाउन में मैं देखा कई लोग के अंदर से दुष्टात्मा निकल के छुटकारा पाने के बाद दोबारा उनके अंदर से दुष्टात्मा आ गया। कई लोग के जीवन में ऐसा हुआ, कई लोग वापस बीमार पड़े। कारण क्या है, संगति में आने से वो आत्मिक जीवन में परिपक्वता, आत्मिक जीवन में मजबूत होते जाता है, शैतान उनको छू नहीं पाता है। हालेलुया। वो भीतरी मनुष्य में बलवंत होता, स्ट्रांग होते जाता है, शैतान को सामना करने के लिए बल मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय बातों को समझ लीजिए, इस बातों को समझ लीजिए। संगति महत्वपूर्ण आपके जीवन में, ये बातों को समझ लीजिए मेरे प्रियो। संगति में आते आते भीतरी मनुष्य बलवंत होता है, आत्मिक जीवन में एक उन्नति पाते हैं, आत्मिक जीवन में परिपक्वता की ओर से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंत के दिनों में बहुत गलत शिक्षाएं आएगी, अंत के दिनों में गलत जो है भविष्यवाणी बहुत आएगी, आपको मतलब परखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे समय पर मेरे प्रिय ध्यान से सुने, कलीसिया में आने से आपको सही शिक्षा में आप आगे बढ़ोगे, आप परख लोगे, ये गलत है, ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति सही नहीं है, आप क्या करोगे, परख लोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अंत के दिनों में बहुत शैतान के अगर थोड़े समय है बोलकर विश्वासी लोग को मतलब बहकाने के लिए, मतलब क्या है, उनको मसीह के जीवन से दूर करने के लिए बहुत ऐसे कार्य करेगा। ये संगति में बार बार आओगे, बार बार आओगे, बार बार आओगे, वचन सुनोगे, वचन सुनोगे, मतलब क्या हो, परिपक्व तो होते जाओगे, इस तरह से बढ़ते जाओगे तो हर परिस्थिति का आप सामना करोगे, आप फर्क लोगे, शैतान की कामों को पहचान लोगे, उनकी मतलब क्या है, जो भी उनकी चतुराई को आप पहचान लोगे, मतलब क्या है, आप क्या है, आगे बढ़ते जाओगे। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे पर एक और वचन भी निकालेंगे, इफिसियो पहला कुरिन्थियों 12 का 12 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 का 12। क्योंकि जिस प्रकार एक जोर से पढ़े, जोर से, जिस प्रकार देह तो एक है, हाँ, जिसके अंग क्या है, बहुत है। पहला कुरिन्थियों 12 का 12 में लिखा है, देह तो एक है, उसका अंग क्या है, बहुत है। और आगे बढ़ेंगे, हाँ, हाँ, बहुत अंग है फिर भी देह क्या है,
एक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों अध्याय 4 पूरा पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां में कई वचन में आप लोग पढ़ेंगे तो कलीसिया इकट्ठे होने की मजबूत के बारे में लिखा है। ध्यान से, थोड़ी सी ध्यान से सुनो। हालेलुया। पर जब कलीसिया इकट्ठे होता है मेरे प्रियो, मतलब कि आगे प्रार्थना होती है। कलीसिया में क्या होता है? प्रार्थना होती है। दूसरी, कलीसिया में इकट्ठे होने से क्या है, मतलब क्या समझ लो, मतलब ये पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार मतलब कलीसिया जो है यीशु मसीह के देह को क्या कर सकती है? दर्शाती है। सिर कौन है? यीशु मसीह है। हम सब क्या है? अंग है। हालेलुया। जब इकट्ठे हो रहे हैं तो एक मकसद के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। एक पहली बात क्या है, एक दूसरे को क्या है? मदद करना। एक दूसरे को क्या करना? मदद करना। एक व्यक्ति के दुष्ट आत्मा की बंधन है, परेशानी है, बीमार, उनके लिए क्या करना? प्रार्थना करना। उनको क्या करना? उठाना। हालेलुया। एक व्यक्ति पाप कर रहा है, उनको क्या करते हैं? खंडन करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा क्या है, कई बार कलीसिया के अंदर कुछ लोग परेशानी है तो उनको क्या है, कई बार मदद भी करते हैं। हालेलुया। हम लॉकडाउन में मतलब कई जो परिवार को क्या है, इतनी कठिनाई परिस्थिति है तो कलीसिया के अंदर से एक बहुत लोग क्या करते थे? मदद करते थे। हम लोग कई लोग घर में जाकर क्या करते थे? उनको मतलब राशन पहुंचाएं। कम से कम 1 महीना आप अच्छे से क्या करना है? खाना है, कोई दिक्कत नहीं होना है। हालेलुया। एक दूसरे की मदद करते थे। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। मतलब क्या है, कलीसिया इकट्ठे होना, यीशु मसीह के देह जो है मतलब अपन एक होने के लिए एक बहुत बड़ी मकसद रहता है, वो परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया इकट्ठे होने में बहुत बड़ी सामर्थ्य है नहीं है? है नहीं है? हालेलुया। कलीसिया इकट्ठे होने में बहुत बड़ी क्या है? ताकत है। बहुत बड़ी क्या है? ताकत है। बहुत बड़ी क्या है? सामर्थ्य है। मेरे प्रिय, अपन इकट्ठे होने से अपन दर्शन की ओर से पूरा होते हैं। हालेलुया। अपने कलीसिया की दर्शन किया गए, अपने कलीसिया की दर्शन किया गए, जो अंधकार लोग को ज्योति में लेकर आना गए। हालेलुया। जो शैतान के अधिकार है उनको परमेश्वर के अधिकार में लेकर आना गया। ये कलीसिया की दर्शन है। हालेलुया। प्रेरित काम 26 अध्याय 18 पद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक पता होना चाहिए कलीसिया की दर्शन क्या है? बोलो। अंधकार के लोग को ज्योति में लेकर आना है। हालेलुया। और शैतान का अधिकार को परमेश्वर के अधिकार में लेकर आना है। हालेलुया। जिनके आंख बंद है उनका आंख को जब खोलना है। हालेलुया। ये किसका दर्शन है? कलीसिया की दर्शन है, परमेश्वर दिया हुआ दर्शन। हालेलुया। जब अपन क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा होने से ध्यान से सुने, तो सिर्फ प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुने। अपन क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? जब इकट्ठा होने से आप तो एक तरह से आत्मिक जीवन में उन्नति पा रहे हैं। वचन मतलब वचन में, पवित्र आत्मा में अपन क्या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। हालेलुया। मेरे पर अपन बढ़ते बढ़ते हैं, अपन एक दूसरे से जुड़े हैं। कारण की आगे जो लोग अंधकार में ना, उनको ज्योति में लेकर आना है। हालेलुया। जो लोग जो है मतलब अच्छा समझना शैतान का अधिकार में है, अभी भी बंधन में है नहीं है? है नहीं है? आपके गांव में बहुत लोग हैं, आपके समाज में बहुत लोग हैं, आपके परिवार में बहुत लोग। हालेलुया। उनको परमेश्वर का अधिकार में लेकर आना है। हालेलुया। ये अपना मकसद है। हालेलुया। ये अपना दर्शन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले कहते क्या थे आप? पहले क्या आप बंधन में थे? हालेलुया। पहले आप कहाँ? अंधकार में थे, आप ज्योति में आए। हालेलुया। अब परमेश्वर का अधिकार में आए, अब कलीसिया में मतलब जुड़े। हालेलुया। जो दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन आप कलीसिया में एक अंग हो जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया में जुड़े मतलब क्या है मेरे प्रियो? अपन मिलकर परमेश्वर की दर्शन, परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आप समाज के हो, हालेलुया, कोई भी आप गांव के हो, हालेलुया, आप अमीर है मतलब पढ़ा है लिखा है मतलब करीब कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। आप कलीसिया में आ गए तो यीशु मसीह के शरीर में एक भाग है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों क्यों मेरे प्रियो? क्या मकसद है? अपन मिलकर जो है परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा करना है। हालेलुया। ये बात को समझना है, ये बातों को समझना है। हालेलुया। शायद आप अपने गांव में काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, फिर भी आपके ऊपर मतलब कलीसिया की जिम्मेदारी है, कलीसिया की दर्शन में आप जुड़े हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है?
बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया। कलीसिया में आने से जरूर आपके जीवन में फायदा मिलती है, आपको छुटकारा मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी। कलीसिया में आने से जरूर आपके जीवन में फायदा मिलती है। केवल मेरे मतलब स्वार्थीपन से अपन कलीसिया में ना आए। हालेलुया। कलीसिया में मैं जा रहा हूँ, हालेलुया, कलीसिया के संग मैं भी खड़ा हूँ, हालेलुया। कलीसिया में जो मकसद है, परमेश्वर का जो दर्शन है पूरा होने के लिए मैं भी साथ में काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हम क्या है, वचन देते 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 देते, वचन देते देते, प्रार्थना करते करते, इकट्ठे होते होते परमेश्वर की दर्शन को पूरा होने के लिए आपको हम तैयार करते हैं। हालेलुया, ये हमारे मकसद है। हालेलुया। हम अकेले मतलब जाके काम करना है क्या? बोलो, तो कलीसिया की आवश्यकता है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर दर्शन में दिया गया हमें। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान सुने मेरे प्रियो, यहाँ पर एक झुंड है, क्योंकि कलीसिया है इसलिए आपने आशीष पाया है। हालेलुया। पहले झुंड में 5 लोग थे, 20 लोग थे, 25 लोग थे, मिलकर बिल्कुल के लिए रो रो कर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। मिलकर क्या गए, गांव गांव के लिए रो रो कर प्रार्थना करते थे, इसलिए आप अंधकार से ज्योति में आया। समझ में आया ना? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया? कलीसिया दर्शन में आगे बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कि दलित मतलब क्या है? कलीसिया की आगे बढ़ रही है। इसलिए हम क्या करते हैं भैया, आप सबके लिए प्रार्थना करो। क्यों 24 घंटे की प्रार्थना? क्यों 40 दिन की उपवास प्रार्थना? केवल आपके परिवार के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत बड़ी दर्शन है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, बहुत लोग अंधकार में पड़े हैं, बहुत लोग जो हैं मेरे प्रिय ध्यान से सुने, बंधन में हैं, बहुत लोग आंख बंद है। परमेश्वर चेहरा आ गया, आपको भी इस्तेमाल करने के लिए चेहरा आ गए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चेहरा आ गए, उनको ज्योति में लेकर आए। हालेलुया। आपके गांव में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदार बहुत लोग अभी भी बंधन में हैं, उनको लेकर आने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चेहरा आ गए। हालेलुया। घर में होने से हो जाए क्या? हालेलुया। बार बार आओगे, वचन को सीखोगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, आत्मा में बढ़ेंगे, मजबूत होते जाएंगे, तभी परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 2 बात आखिर में मैं बोलने के लिए चाह रहा हूं, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। कलीसिया की जो उन्नति, कलीसिया मतलब आपकी आत्मिक उन्नति जो है, आज्ञा मानने से मतलब क्या आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण। अपन कलीसिया में आते हैं, संगति पाते हैं, मतलब वचन सुन रहे हैं, अच्छी बात है, अपन को मानना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में देखते हैं, मतलब वचन सुनते हैं, उस चीज को लागू नहीं कर पा रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन को अपन निकाल कर पढ़ेंगे, इब्रानियों 5वां अध्याय 8 से पढ़ेंगे। इब्रानियों 5वां अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों 5वां अध्याय 8 से पढ़ेंगे। पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानने से और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया बोलो, हालेलुया। यीशु मसीह आज्ञा माना नहीं माना? माना नहीं माना? माना नहीं माना? बोलो, माना नहीं माना? हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक को मैं आज बता रहा, मेरे आप आज्ञा को मानो। हालेलुया, हालेलुया। वचन में जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको क्या करो? मानो। हालेलुया। दूसरी एक और वचन भी पढ़ेंगे, 12वां अध्याय इब्रानियों 12 का 17 पढ़ेंगे। 13 का 17, इब्रानियों 13 का 17। विश्वास ही से हाँ, अब्राहम ने परखे नहीं, इब्रानियों 13 का 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, तो भी एक दिन पढ़ो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, और उनके अधीन रहो, उनकी अधीन रहो। क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए वो मतलब वे क्या करते हैं? तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जागते रहते हैं। और आगे जिन्हें देखा देना पड़ेगा,
इसके लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनो। चलो ठीक है, परमेश्वर के आगे मान रहे हैं, वचन के आगे मान रहे हैं। कई बार हम भी कुछ बोलते हैं, बोलते नहीं? हेलो, बोलते हैं? वचन में क्या लिखा है? अपने हालेलुया, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। समझ में नहीं आ रही? हालेलुया। कई बार कुछ बोलते हैं तो सुनते नहीं है। कई बार बोलते तो सुनते नहीं है। वचन में लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा क्या करो? आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है, आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रिय, अपने अगुओं की आज्ञा को मानो। क्यों आपको बोल रहे हैं? आपको बोलने से हमको कुछ मिलता है? हालेलुया। ऐसा मत करो, ऐसा करो। हालेलुया। कई बार आपको बोलते हैं, कई बार आपको सलाह देते हैं। क्यों भैया? आपकी आत्मा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। कई बार इसलिए आपको डांटते हैं। कई बार मैं जवान लोगों को डांटता हूं, कई बार जवान बहन लोगों को बहुत डांटता हूं। क्यों मेरे प्रियो? आपका डांटने में मुझको मतलब खुश है क्या? अच्छा लगता है क्या? बोलो। कई बार कलीसिया में नहीं आने से फोन करके मैं डांटता हूं। क्यों? बोलिए, है ना? मेरे प्रिय, आप लोग लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया के रखवाला के रूप में परमेश्वर में नियुक्त किया गया। इसलिए मेरे प्रिय, कई बार हम आपको कई सलाह देते हैं। कई बार बोलते हैं संगति आपका अच्छा नहीं, इसको छोड़ो बोलते हैं। कई बार बोलते हैं वहां पर मत जाओ बोलते हैं। क्यों? आज्ञा मानने से अपन आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। मानो तो आशीष पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मानेंगे तो क्या है? आशीष पाएंगे। मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र के अनुसार आप पुराना नियम पढ़ सकते हैं, नए नियम पढ़ सकते हैं। आप उनको एक लीडरशिप के नीचे रहकर मतलब क्या है, सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक अगुआ की आदि में रहते हुए क्या करने की आवश्यकता है? सीखने की आवश्यकता है। अब कुछ बात है, दिल खोलकर उनसे अपन क्या करें? शेयर करें। अपन उनसे प्रार्थना करने के लिए बोले, सलाह ले सके। समझ में नहीं आ रही? मतलब ये है हमारे आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी उन्नति में हमें लेकर जाता है। इजरायली लोग एक बार जो मतलब वो सीन पर्वत के नीचे आ जाते हैं। मूसा चले जाता है 40 दिन कहां पर? प्रार्थना करने के लिए। अब क्या है, लीडर चला गया। समझ में आ रहे? उसके बाद यहाँ पर कोई लीडर नहीं था। अचानक आराम आया, वहां बस उनको मतलब क्या गलत रास्ता में उनका अगुआ मतलब आ गया, आगे लेके चला गया। इस वजह से देखा पूरा इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। पवित्र शास्त्र के अनुसार अच्छे लीडरशिप के नीचे रहते हुए, अपन को बातों को सुनते हुए, अपन का आदि में रहते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वही उसी में ही अपन का आत्मिक जीवन में उन्नति मिलता है। हालेलुया। इसलिए अपन हमेशा बोलते हैं एक कलीसिया में आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है, एक लीडरशिप के नीचे स्थिर रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई बार अपन सोचते हैं सब तो कलीसिया भैया, ये भी कलीसिया, वो भी कलीसिया, वो भी कहीं पर भी चले जाएं। नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जहां पर आपको लेकर आता ना, उसके पीछे एक मकसद रहता है। उनका मतलब पीछे बहुत बड़ी मतलब परमेश्वर की योजना रहता है। जब अपन कलीसिया से अलग होते हैं, परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरी नहीं हो पाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अच्छा कलीसिया दिया है, उसमें आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है। मैं कहीं पर भी जाऊंगा आत्मिक जीवन उन्नति पालूंगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं? हालेलुया। कई बार मैं मतलब मेरे आंखों से देख चुका हूं, कई लोग जो है अच्छा आगे बढ़ते संगति से शैतान उनको आराम से क्या कर देता है? अलग कर देता है। आज जो है कुछ जवान लोग के बारे में मैं सुनकर बहुत दुख में है।
अरे वो कलीसिया से अलग होने के बाद उनके जीवन कितनी मतलब परेशानी में आ गया। कई लोगों के बारे में मैं बता सकता हूं। आज इस 6 महीने के अंदर कई जवान लोग कई पाप में गिर गए। कई बार उनके घर में जाकर मैंने समझाया, कई बार उनको फोन में समझाया, कई बार उनको बुलाकर समझाया, फिर भी संगति में आने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरी में उनके जीवन में देखा बहुत बड़ी दुख का घटना, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मतलब घटना हुआ, बहुत दुख लगा। मेरे प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार दुनिया के ऊपर कुछ लालच, दुनिया के ऊपर दुनिया की इच्छा कलीसिया की संगति से अलग कर देता है। हालेलुया। जो दिन संगति से अलग हुए हैं उस दिन गिरना शुरू हो गए। जो दिन संगति से आत्मिक की संगति को छोड़े हैं उस दिन आपकी आत्मिक जीवन की गिरावट शुरू हो गया है। कुछ लोग देखते हुए मुझको बहुत अच्छा लगता है, बहुत दूर दूर जाते हैं, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर आधा किलोमीटर भी नहीं है, नहीं आते। बोलते हैं भैया बस नहीं चल रहा है, नहीं तो बोल रहे हैं गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, बोल के घर पे बैठे। 40 किलोमीटर वाला आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं सुबह 9 बजे, पास में रहते हैं 11 बजे पहुंचते हैं। हालेलुया। जिसका अभी आज तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कैसे है। दूर वाले कितने बजे आ जाते हैं? 9 बजे आ जाते हैं। पास वाले कितने बजे आते हैं? 11 बजे आ रहे हैं। हाँ, पहुंचता आराम से। इसका मतलब लॉजिक मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। संगति के प्रति एक बहुत बड़ी प्यास आपके अंदर होना है। हालेलुया। संगति के प्रति एक डर होना है। आज परमेश्वर के भवन में प्रार्थना हो रहा है, मैं घर में नहीं बैठ सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर के भवन में आराधना हो रही है, मैं घर में नहीं बैठ सकता। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर बहुत बड़ी एक प्यास होना है, एक तड़प होना है मेरे प्रिय। हालेलुया। मुझको कई गांव का कलीसिया के बारे में आज मुझको मालूम है। कई लोग कई किलोमीटर मतलब दूर आते हैं। एक बार जो है हम लोग यहाँ पर डोंडा नाम से गांव में एक मीटिंग अरेंज किए थे। यहाँ पर डोंडा पुकरनी मतलब शायद बैलदे से कम 20 किलोमीटर दूर में एक गांव में इतनी बारिश हो रहा था। अगस्त महीने के बाद में इतनी बारिश हो रहा था, पूरा रात बारिश हुआ। मतलब उस गांव में जाना तो कम से कम 2 दिन मतलब नदी पे बीच पड़ता है। मैं सोचा था इतनी बारिश हो रहा, कोई भी लोग नहीं आएंगे बोलकर हम लोग घर में बैठ गए। वहां से फोन भी नहीं कर सकते, वहां पर टावर नहीं लगता। लगभग 12:30-1 बजे वहां का परमेश्वर दास फोन कर रहा, भैया यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर 1 घंटा हो गया, आप अभी तक नहीं पहुंचे। मैंने बोला इतनी बारिश हो रहा, कैसे इकट्ठे हो रहे? भैया सब लोग जो है पैदल ही पहुंच गए भैया। अरे बाप रे, हालेलुया। सब लोग 7-8 किलोमीटर पूरा पैदल बारिश में आकर पहुंच गए। हालेलुया। उसके बाद यहीं से पूरा टीम तैयार होकर वहां गए थे। शाम को मतलब 5-6 बजे तक वहां पर प्रार्थना हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बहुत सुविधा अपन को रहता है, फिर भी अपन बोलते हैं मतलब मैं नहीं जा पाता है। हालेलुया। आपके अंदर प्यास है, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति एक वैराग्य है, आपके अंदर एक तड़प है, परमेश्वर की दर्शन को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक बोझ है, समर्पण है, आप आ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सरकार ने आपको बता दिया फलाना तारीख है, सुबह इतने बजे है, आप आ जाओ, अपने जो है कार्ड लेकर आ जाओ, आपको 10,000 बांटने जाए। घर में बैठ जाएंगे क्या? हाँ, धूप है, वो नहीं है, बस नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, बैठ जाएंगे क्या? हाँ, कुछ भी हो जाए पहले जाके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर संगति में थोड़ी सी आप सोच के देखो, संगति में आने से कितनी आपने आशीष पाएगा।
ऐसा कोई बोल सकते हैं क्या मैं संगति में आया कोई भी आशीष नहीं मिला? तो बोल सकते हैं कोई बोल सकते हैं? हालेलुया। कहीं इतनी परेशानी में इधर उधर घूमते हैं, एक सप्ताह आने से परमेश्वर को जीवन में बहुत बड़ी काम कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज संगति के महत्व को जाने। हालेलुया। शायद संगति में आने से आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, मैं संगति में आने से मुझे 200 रुपये खर्च करो। हालेलुया। उसका कई गुना परमेश्वर आपको लौटाएगा। हमें हालेलुया। आत्मिक जीवन में कई गुना उसका आशीष पाओगे। परमेश्वर देखेगा आपको, आपकी जलन को परमेश्वर देगा, आपके जील को परमेश्वर देखेगा। मेरे बेटी मेरे लिए कितना जील है, मेरे बेटी का मेरे लिए इतनी प्यास है, परमेश्वर देखेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। है ना, एक जवान से पूछा था, भैया आप पिछले सप्ताह क्यों नहीं आए? क्या बात है? मुझे पैर में थोड़ा सा दुख रहा था, थोड़ी सी लग गया था, इसलिए नहीं आया। मैंने उनको बोला पैर टूट भी जाए तो बोलना पापा मुझको वहां लेके चले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संगति इतनी महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। मुझको मालूम है, मेरे जो गांव में जब हम रहते थे, हमको लगभग 12 किलोमीटर था हमारे जो चर्च में। सुबह 8:30 बजे चर्च था। मेरी मम्मी हमको सुबह 5 बजे के पहले उठाती थी। हम लोग 5 भाई लोग हैं, पूरा सब लोग को नहाना है, पूरा तैयार होना है। हमको क्या है 7:30 बजे हमारे गांव की बस आ जाती थी, हम तैयार होना है। 5 लोग फटाफट मम्मी तैयार करती थी, कई बार मार भी देती थी, फट तैयार करके हमको 5 को लेकर बस में बैठा देती थी। हालेलुया। हम लोग 8:15 बजे हम चर्च पहुंचते हैं। हालेलुया। 10:30 बजे आराधना खत्म होता था, उसके बाद 1 घंटा संडे स्कूल होती थी। लगभग 11:30 चर्च से बाहर आते 12 बज जाता था। वहाँ बस हमारे घर आते 1 बजे होता था। हम अभी भी याद है, संडे के दिन सुबह हमारे मम्मी कभी भी हमको खाना नहीं देती थी, ऐसे लेके जाती थी। वापस आने के बाद 1 घंटा हमारे घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना होती थी। 2-2:30 बजे हमको खाना मिलता था। मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, मैं 2री-3री पढ़ते समय, 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड पढ़ते समय ऐसे आदत हमारे माँ ने सिखाए। हालेलुया। आज भी हमारे अंदर मतलब संडे आ गया, इतवार हो गया तो हम मतलब के घर में नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। लॉकडाउन में भी मैं घर में बैठकर हम लोग आराधना करते थे। हालेलुया। कुछ लोग आ जाते, गिने चुने लोग आ जाते थे, हम लोग मतलब क्या आराधना करते थे। हालेलुया। ऐसे छोड़ नहीं सकता था। हालेलुया। मैं यहीं से तमिलनाडु गया पिछले पूरा महीना, मतलब लगभग वहां रहा। सबको लगभग एक संडे 3 जगह पर मैंने प्रचार किया। हालेलुया। कितना बल है उतना परमेश्वर के लिए जाकर करेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के जील को देखता है, जलन को देखता है, प्यास को देखता है। हालेलुया। इस एक मतलब ट्रेडिशन नहीं है, एक परंपरा नहीं है, संडे हो गया चले आ जाए, नहीं। हालेलुया। एक दिल, एक आपके अंदर से पूर्ण वचन में लिखा है, पूर्ण मन से पूर्ण बल से परमेश्वर से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रेम करोगे, संगति को नहीं छोड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। संगति में आओगे, वचन सुनेंगे, एक तड़प रहेगी। कलीसिया में कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर इच्छा रहेगी, कुछ जिम्मेदारी लोगे, कुछ एरिया लीडर बनोगे, कुछ जिम्मेदारी लेकर काम करोगे। हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन को इकट्ठे होकर पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का मकसद के साथ अपन एकत्रित हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज शाम को भी आराधना होती है। हालेलुया। कुछ लोग हम शाम को आने के लिए बोले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, संगति को कभी नहीं छोड़े। हमें आज अपने जीवन में एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? डिसीजन लेने जा रहे हैं। मैं संगति को कभी नहीं छोड़ूंगा। हमें हालेलुया। परमेश्वर वापस मुझे मौका, पिछले दिन में बंद था, अभी खुल गया है। परमेश्वर मुझे मौका दे रहा है वापस। मेरे जीवन में परमेश्वर का मकसद है, एक और बार परमेश्वर सुधारने के लिए, मन फिराने के लिए बोल रहा है। मैं अपने जीवन को समर्पण कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का काल ये मतलब शैतान की बहुत बड़ी चित्र ये है, पहले आपको संगति से अलग करेगा, आराम से अपने कब्जे में लेकर आ जाएगा।
हालेलुया। शैतान को जगह न दे। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। अपन प्रार्थना करें, सब लोग अपने आंखों को बंद करें। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी। सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। रिखा लाबा दूना रमा शंदु राबा रिखा लाबा। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर हालेलुया, आज हम निर्णय ले रहे हैं, हम संगति को नहीं छोड़ेंगे, गांव में इकट्ठा होना नहीं छोड़ेंगे लॉर्ड। हालेलुया। हमारे लॉर्ड प्रथम कलीसिया में इकट्ठा होना नहीं छोड़ेंगे लॉर्ड। ये संगति के द्वारा हम छुटकारा पाए, इस संगति के द्वारा हम लॉर्ड हमारे जीवन में आशीष पाए हैं। और भी आपकी योजना है, और भी आपकी दर्शन है, ये लॉर्ड इस संगति के द्वारा, कलीसिया के द्वारा हम पूरा करने के लिए शक्य है राजा। हालेलुया। सब लोग हालेलुया प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर वापस हमें आजाद होकर आराधना करने का अनुग्रह किया, आपको हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। रगा लगा दाना रामा शगु लाबा रिका लाबा दूना रिबी रिका लाबा दूना रिका लाबा दूना रिबी। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा। रियास्ता लबोरिया करियादना शक्करा वाला बरा बरा। ओ टेक डिसीजन। हालेलुया। आप अभी एक डिसीजन ले लें, एक डिसीजन ले लें। हालेलुया। ओ थैंक लॉर्ड। आप अपने काम कर सकते हैं, अपने खेती में काम कर सकते हैं, अपनी नौकरी कर सकते हैं, फिर भी हालेलुया। ओ हाले प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। वचन में लिखा है, पहला परमेश्वर का राज और धन को खोज करे, ये सब वस्तु तुम्हें दे देंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। निर्णय ले, अपने मुंह खोले, अपने मुंह खोले। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर, हम आपकी संगति को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम आपकी लॉर्ड आराधना को नहीं छोड़े, कलीसिया इकट्ठा होना नहीं छोड़ना लिखा राजा, हम नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हम इकट्ठा होंगे, आराधना करेंगे, आपकी मकसद को पूरा करेंगे, आपकी दर्शन को पूरा करेंगे हमारे गांव में, और लॉर्ड हमारे लॉर्ड हालेलुया लोग के बीच में आपकी इच्छा को पूरा करेंगे परमेश्वर। ओ रबा रिखा लबा रबा रबा। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थोड़ी देर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया।